मास्टर स्ट्रोक की अगली खबर कोरोना खत्म करने की नई थियरी को लेकर है। कोरोना ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है, जीवन से लेकर अर्थव्यवस्था, सब कुछ। बड़े बड़े देश अपने लोगों को सिर्फ मरता देख रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र भुखमरी की आशंका पहले ही जता चुका है। अगर ऐसे ही हालात रहे तो क्या होगा? क्या दुनिया हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी? क्या कोरोना पर सर्जिकल स्ट्राइक तब होगी जब कोई देश इसकी वैक्सीन बना लेगा? दुनिया भर में 40 से ज्यादा प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। तो फिर इलाज क्या है? इसी इलाज पर दुनिया भर में बहस चल रही है और वैज्ञानिकों का मानना है कि इसे हर्ड इम्यूनिटी से रोका जा सकता है। अब सवाल यह है कि हर्ड इम्यूनिटी क्या है? इसके लिए हमने बहुत ही आसान भाषा में एक रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है। इसे जानने से पहले विकास का सिद्धांत देने वाले चार्ल्स डार्विन की थियरी के एक वाक्य को आप दिमाग में बैठा लीजिए। वो वाक्य था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी वो ही बचेगा जो समर्थ होगा। हर्ड इम्यूनिटी इसी सोच के इर्द गिर्द घूमती है। तो क्या कोरोना से बचने के लिए यह थियरी चलेगी? ये रिपोर्ट देखिए। पूरी दुनिया में 32 लाख से ज्यादा संक्रमित, 2,28,000 लोगों की मौत, हर तरफ तबाही, मौत और लॉकडाउन। भारत का भी यही हाल है। दुनिया में भुखमरी की आशंका जता दी गई है। कोरोना की वैक्सीन अभी बनी रही, तो फिर कोरोना का इलाज क्या है? कब तक इस वायरस के डर से दुनिया छिपकर बैठी रहेगी? इस वायरस के खिलाफ आक्रामक कदम कब उठाए जाएंगे? इन सवालों का जवाब है हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड मतलब झुंड और इम्यूनिटी मतलब प्रतिरोधक क्षमता, यानी एक बहुत बड़े समूह में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करना। यह तो हर्ड इम्यूनिटी का शाब्दिक मतलब हुआ, लेकिन कोरोना वायरस के संबंध में इसका मतलब क्या हुआ, यह समझने से पहले आप हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर आप अपनी राय खुद बना पाएंगे। हर्ड इम्यूनिटी का सीधा मतलब हुआ इंसानों के एक बड़े समूह को किसी बीमारी के खिलाफ सुरक्षित करना। एक बड़ी आबादी को उस बीमारी की वैक्सीन देकर प्रतिरोधक क्षमता विकसित की जाती है। अगर कुछ लोग छूट भी जाते हैं तो बीमारी उन्हें असर नहीं करती। ऐसा ही चेचक, खसरा और पोलियो के साथ हुआ। दुनिया भर में लोगों को इसकी वैक्सीन दी गई और अब ये रोग लगभग खत्म हो गए हैं। पोलियो जो है उसके बारे में हम कह सकते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है इंडिया में, क्योंकि हमारे लगभग सभी लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। पोलियो वैक्सीन जो है वो इम्यूनिटी पैदा कर चुका है, और क्योंकि लगभग सभी लोगों को ये वैक्सीन या ड्रॉप्स दिए गए हैं, तो अब जो है वो हर्ड इम्यूनिटी की परिभाषा में भारत पोलियो के लिए तो जरूर माना जा सकता है। लेकिन समूह में लोगों का बचाव तो तभी हो सकता है जब इस खतरनाक वायरस का कोई टीका विकसित हो जाए। कोरोना वायरस का तो कोई टीका विकसित ही नहीं हुआ है। इसीलिए दुनिया के कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कोरोना वायरस का अंत करने के लिए पूरे समाज को संक्रमित होना चाहिए। ये बात सुनने में भले ही अजीब लगती हो, लेकिन सच है। कोरोना वायरस के संबंध में यह कहा जा रहा है कि अगर यह वायरस ज्यादा लोगों में फैलेगा तो जो संक्रमित होंगे उनकी इम्यूनिटी इससे लड़ने में मदद करेगी। जो लोग इस बीमारी से लड़कर ठीक हो जाएंगे वो उससे इम्यून हो जाएंगे। उनके शरीर के अंदर बीमारी से लड़ने की क्षमताएं विकसित हो जाएंगी और फिर कोरोना भी शरीर में पहले से मौजूद करोड़ों अरबों वायरस की तरह एक आम वायरस बनकर रह जाएगा। अब पूरे कॉन्सेप्ट को एक एनिमेशन वीडियो से समझिए। अगर सिर्फ कुछ लोगों की ही इम्यूनिटी मजबूत है तो यह वायरस ज्यादातर लोगों को आसानी से संक्रमित कर सकता है। लेकिन अगर ज्यादातर लोगों की इम्यूनिटी मजबूत होगी, चाहे वो संक्रमण के बाद ही क्यों न हो, तो इससे वायरस का फैलाव रुक जाएगा। जिसकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी उस पर वायरस असर नहीं करेगा और फिर वो आगे नहीं फैलेगा। अब यह कहा जा रहा है कि कोरोना के खिलाफ हर्ड इम्यूनिटी तभी विकसित हो सकती है जब तकरीबन 60% लोगों को कोरोना वायरस संक्रमित कर चुका हो और वो उससे लड़कर इम्यून हो गए।
अब मान लीजिए भारत की 60% आबादी कोरोना से संक्रमित हो जाए, फिर क्या होगा? सवाल यह आता है कि उन लोगों का क्या होगा जो पहले से ही गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं या फिर बुजुर्ग हैं। क्या उनकी जान को खतरा नहीं होगा? इस हिसाब से भारत में 82 करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित हो जाएंगे। अभी भारत में कोरोना से संक्रमित लोगों में से 3.24% की मौत हो रही है। यानी इस हिसाब से 2 करोड़ 66 लाख लोगों की मौत की आशंका है। भारत जैसा विकासशील देश क्या ये सब कुछ सहने के लिए तैयार है? वैसे भारत के लिए हर्ड इम्यूनिटी की वकालत करने वालों के अपने अलग ही तर्क हैं। उनका कहना है कि भारत की 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है। केवल 6% लोगों की उम्र ही 65 साल से ज्यादा है और कोरोना से इसी आयु वर्ग के लोगों को ज्यादा जोखिम है। मान लिया जाए कि भारत की बड़ी जनसंख्या 65 वर्ष से कम उम्र की है, लेकिन युवा आबादी कोरोना के संक्रमण से लड़ ही लेगी, इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती, क्योंकि कोरोना से तो युवा भी संक्रमित हो रहे हैं। तो कोविड में भी ये हर्ड इम्यूनिटी हमारा सहायता कर सकता है क्या? इसे जानने के लिए 2 प्रश्न पूछना जरूरी होता है। पहला तो ये है कि वैक्सीन ऑलरेडी बन चुका है क्या? तो वैक्सीन तो आपको पता है अभी प्रयोग में है। दूसरा चीज ये जानना जरूरी होता है कि रिकवरी परसेंटेज, यानी बीमारी लोग कितना परसेंटेज रिकवर हुए हैं। इंडिया में लगभग 25% लोग कोविड से रिकवर हुए हैं। तो ये बहुत जल्दी है और हर्ड इम्यूनिटी हमारा सहायता कर सकता है या नहीं, ये बोलने के लिए। भारत में भले ही इस पर अभी सिर्फ बातें हो रही हों, लेकिन स्वीडन ने अपनी राजधानी स्टॉकहोम में हर्ड इम्यूनिटी पर काम करना शुरू कर दिया है। यूरोप के दूसरे देशों में लॉकडाउन है, लेकिन स्वीडन ने लॉकडाउन नहीं किया है। वहां स्कूल, रेस्टोरेंट और मॉल्स खुले हुए हैं। सरकार की तरफ से सोशल डिस्टेंसिंग को मानने के लिए कहा जा रहा है। 50 से ज्यादा लोगों की भीड़ एक जगह जमा नहीं हो सकती। लोगों से यह भी कहा गया है कि बिना वजह घर के बाहर न जाएं, लेकिन स्वीडन ने लॉकडाउन नहीं किया। इसके बावजूद स्वीडन अपने बाकी पड़ोसियों के मुकाबले बेहतर स्थिति में दिखता है। स्वीडन में 20,302 पॉजिटिव केस हैं और 2,462 लोगों की मौत हुई है। स्वीडन का दावा है कि अगले कुछ हफ्तों में स्टॉकहोम में हर्ड इम्यूनिटी विकसित हो जाएगी। स्वीडन जैसा छोटी आबादी वाला और एक विकसित देश यह प्रयोग कर सकता है, लेकिन भारत में किसी भी कीमत पर यह संभव नहीं है। तो जब तक कोई हल नहीं निकल जाता, तब तक एक ही हल है, आप अपना ख्याल रखिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए।